हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और नया आर्टिकल। तो आर्टिकल का जो टॉपिक है वो है हॉट गर्ल। हॉट यानी होता है गर्म और गर्ल यानी होता है लड़की। तो ये गर्म लड़की तो नहीं बोलेंगे इसको, इसका एक सेंस बनता है। तो उससे हम कहेंगे इसको एक आकर्षक लड़की और आकर्षक युवती हम कह सकते हैं। तो साथ में मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखे हैं, जो भी टफ वर्ड्स हैं उनके, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है इसमें। हॉट गर्ल इज़ ए टर्म। हॉट गर्ल जो है यानी कि आकर्षक युक्ति का जो ये टर्म है इंग्लिश का, इज़ है अ टर्म। अ टर्म यानी कि एक शब्द कह सकते हैं या एक परिभाषा कह सकते हैं इसको, कि एक शब्द है। ऑफन यूज्ड, ऑफन यानी होता है कि अक्सर या सामान्यतः। यूज्ड, यूज्ड यानी कि उपयोग में आता है ये। तो क्या उपयोग में आता है? टू डिस्क्राइब, डिस्क्राइब यानी होता है कि व्याख्या करने के लिए या किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए यह उपयोग में आता है। अ फिजिकली अट्रैक्टिव, फिजिकली, फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। तो शारीरिक रूप से कोई जो आकर्षक है, कौन आकर्षक है? यंग वुमन। यंग वुमन यानी कि जो जवान औरत या जो जवान महिला है, यदि वो शारीरिक रूप से आकर्षित करने वाली है, तो उसको परिभाषित करने के लिए जो हॉट गर्ल है, ये शब्द जो है ये यूज में लिया जाता है। हावेवर, हावेवर यानी कि हालांकि या मगर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यानी कि यह है। इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। टू रिमेंबर, रिमेंबर यानी कि याद रखना, यह महत्वपूर्ण है याद रखना। दैट कि अ पर्सन, अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति जो है, पर्सन्स यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ए पर्सन्स यानी कि एक पर्सन की वर्थ, वर्थ, वर्थ यानी कि हम कहेंगे उसका जो मूल्य है, उसकी जो कीमत है, क्या है? शुड बी, शुड नॉट बी सोलली बेस्ड ऑन। तो जो एक ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखना ज़रूरी है, दैट कि ए पर्सनस वर्थ, एक जो व्यक्ति है उसका जो मूल्य है, मूल्य है, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, सोलली, सोलली यानी कि केवल, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, बेस्ड यानी होता है बेस्ड, बेस यानी होता है आधार, और यहाँ पे है बेस्ड ऑन यानी कि आधारित नहीं होना चाहिए। किस पर आधारित नहीं होना चाहिए? ऑन दियर अपीयरेंस, दियर अपीयरेंस, दियर यानी कि उनकी अपीयरेंस, अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी होता है जो रूप है उनका या जो उनका लुक दिखता है, उसके ऊपर ही केवल आधारित नहीं होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल, एवरी यानी कि हर एक, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए हम पर्सन भी यूज करते हैं, इंडिविजुअल भी यूज करते हैं, तो ये मल्टीपल होता है सर। तो एवरी इंडिविजुअल यानी कि हर एक जो व्यक्ति है, इज यानी कि है, यूनिक, यूनिक यानी कि अद्वितीय, अनूठा है, एंड यूनिक है, एंड और वैल्यूएबल, वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान है। इन दियर, इन दियर ऑन वे, दियर यानी कि अपने, ऑन वे, ऑन वे यानी कि अपने तरीके से। जो कोई भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है वो अपने तरीके में एक तो अद्वितीय है और साथ में मूल्यवान है। अपने ही जो उसका जो दृष्टिकोण है देखने का अपने आप को, वो उसमें अलग है, यूनिक है। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस यानी होता है कि वो जैसा भी हो। ऑफ दियर लुक्स, ऑफ यानी का, दियर लुक्स, दियर यानी कि उनका जो लुक, लुक यानी होता है रूप, लुक्स यानी कि उनका जो भी रूप है, यहाँ पे दियर आया है इसलिए लुक्स आ गया है, अदरवाइज लुक आता। तो दियर लुक्स, उनका जो भी रूप है, जैसा भी ढंग है, वो कैसा भी हो, होने के बाद भी वो अपने तरीके में बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मूल्यवान है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ यह महत्वपूर्ण है। टू ट्रीट, ट्रीट यानी होता है किसी के साथ व्यवहार करना, कि उसको कैसा ट्रीट करते हैं, अच्छा बुरा वैसे। तो ट्रीट यानी कि व्यवहार करना। एवरीवन, एवरीवन यानी कि हर एक के साथ व्यवहार करना। विथ यानी के साथ। रेस्पेक्ट एंड काइंडनेस यानी कि सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार करना। रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस, रिगार्डलेस यानी कि अपना जैसे चाहे हो, जैसा भी हो। ऑफ हाउ दे लुक, हाउ यानी कि कैसे, दे लुक यानी कि वो दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं, कैसे भी हों, तो भी हमें उनके साथ में रिस्पेक्ट और काइंडनेस से व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इसी के साथ में ये अपना हॉट गर्ल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिए इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।